नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी वीरेंद्र कुमार आपके अपने परिवार ज्ञानवान ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे कई साथियों के मैसेज आ रहे थे, कई फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि ये बताइए कि ये जो पीटी एग्ज़ाम है, जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्ज़ाम है, इसका जो लास्ट डेट है वो 21 जून तक है। तो डेट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या ये क्यों भरवाया जा रहा है, या अगर इसको नहीं भरते हैं तो क्या होगा, ये सब सारी जो जानकारियां हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज्ञान माइंड ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए साथियों, स्टेप बाय स्टेप आपको सभी जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पीटी है क्या। पीटी है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी, मतलब उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो दोस्तों ये क्या है। तो साथियों, जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्ज़ाम है वो एक तरीके से जो भी ग्रुप सी की वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि यूपी लेखपाल हो गया, या कई सी सारी वैकेंसीज हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू होती हैं, उसके लिए ये आपको एलिजिबल बनाता है। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ये है कि हर साल में एक बार पीटी एग्ज़ाम कराएगा, जिसके लिए अगर ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हैं तो आगे जो भी वैकेंसीज आती हैं, वो चाहे लेखपाल की हो या चाहे और भी वैकेंसीज हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पीटी का फॉर्म नहीं भरते हैं और अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं, एग्ज़ाम देते भी हैं और क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो यूपी ट्रिपल एस सी की जो ग्रुप सी की और भी वैकेंसीज है उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये एक बड़ा मुद्दा है कि आपको पीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसके लिए कई साथियों ने, हमारे कई विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट भी किया था कि इसको रद्द किया जाए। और आगे मैं बताऊंगा कि ये जो सर्वर का इशू है या इतना ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो साइट पे क्यों आ गया। तो दोस्तों, ओवरऑल ये पहला टॉपिक ये है, जो हमारा पहला टॉपिक है, ये जो उसमें मैंने बताया कि आपको पीटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप पीटी एग्ज़ाम नहीं देते हैं या क्वालिफाई नहीं होते हैं तो ग्रुप सी की और भी जो यूपी में वैकेंसीज आने वाली है, जैसे यूपी लेखपाल की, तो उसमें आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और दोस्तों, बात करता हूँ एग्ज़ाम डेट की, या एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है यूपी पीटी का, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है उसका जो लास्ट डेट है वो 21 जून है। लेकिन साथियों, आप घबराइए मत। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्वर बहुत ही ख़राब चल रहा है पिछले 2-3 दिन से। इसकी वजह से साइट बहुत लो चल पा रही है, और ये जो डेट है वो, और रजिस्ट्रेशन का वो डेट बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका फॉर्म अभी अप्लाई नहीं हुआ है तो आप कोशिश करते रहिए, लेकिन घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका जो डेट है वो बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, और आगे बात करता हूँ कि साइट इशू क्यों चल रहा है। दोस्तों, पहले क्या था कि जब पीटी लॉन्च हुआ था, या जब पीटी की बात आई थी, तो सरकार ने कहा पीटी का एग्ज़ाम होगा, तो स्टूडेंट्स ने कहा, जो भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा पीटी नहीं लिया जाएगा, या पीटी को रद्द कीजिए, पीटी हम लोग नहीं देंगे। तो कई दिनों तक प्रोटेस्ट चला, लेकिन सरकार जो है अभी तक इसके बारे में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है कि ये रद्द नहीं होगा। तो दोस्तों, पीटी का एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा। तो जब विद्यार्थियों को पता चला कि पीटी का एग्ज़ाम होगा ही होगा, तो वो लोग सोचे कि फॉर्म भर दे। तो इसकी वजह से जब लास्ट डेट नज़दीक आ गई, और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में ये हाल है कि लास्ट डेट का इंतज़ार किया जाता है। तो इसीलिए जब लास्ट डेट का इंतज़ार करते करते ज़्यादा स्टूडेंट हो गए, तो यहाँ पे ट्रैफिक जो है हमारा बढ़ गया, तो इसीलिए सर्वर इशू आने लगा। तो हमारे कई साथी हैं जिन्होंने पूछा था कि डेट बढ़ेगा कि नहीं, तो बिल्कुल डेट बिल्कुल बढ़ेगा इसका, क्योंकि अभी भी बहुत से विद्यार्थी हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं और सर्वर का इशू चल रहा है। तो इशू अगर जो है कमीशन की तरफ से है तो ये डेट ज़रूर बढ़ा जाएगा। दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी, और आगे कुछ जानकारियाँ लेकर मैं आप लोगों के लिए आऊँगा। या सिलेबस इसका क्या है, अगर आपको ये खुद से अगर फॉर्म भर रहे हैं आप, अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है कि, और दोस्तों इसमें कोई एक बात और है कि इसमें कुछ दोस्त हमारे पूछ रहे हैं कि इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर है, या जो हायर एजुकेशन का नंबर है, या जो डोमिसाइल मतलब जो निवास प्रमाण पत्र का नंबर है, वो डालना ज़रूरी है या नहीं है। अगर डालते हैं तो क्या होगा, या नहीं डालते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर ये आप इसमें डालते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं डालते हैं तो ये ऑप्शनल है, इसके लिए आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, बाकी इसमें एक अच्छा फीचर्स है कि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्रॉप करने का भी ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों, ये तमाम सारी बातें थी जो क्वेरी आ रही थी लगातार हमारे पास, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, या फॉर्म कैसे भरा जाएगा, या रजिस्ट्रेशन कैसे होगा,
और दोस्तों एक बात और बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है वो हमारा जल्दी डेट इसका अनाउंस हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और था दोस्तों का कि अगर हमारा फॉर्म में कुछ गलत हो गया है तो क्या ये करेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या करेक्शन होगा तो इसका फीस लगेगा या नहीं लगेगा। तो साथियों इसके बारे में बता दूं आपको कि इसका करेक्शन डेट आएगा। अभी तो 21 जून तक लास्ट डेट है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद 1 हफ्ते के बाद करेक्शन डेट भी आएगा और इसका कोई फीस नहीं लिया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि करेक्शन जो है आपका एक ही बार होगा, आप कई बार करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर जब साइट खुलेगी करेक्शन के लिए, अगर आपने कुछ गलत भरा है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ओनली वन टाइम कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने फिलअप कर दिया है वही आपका डेटा रहेगा। और ये जो मेरिट बनेगी, ये जो आप एग्ज़ाम देंगे वो आपका साल भर के लिए एलिजिबल रहेगा। ये इस तरीके से जैसे कोई भी बंदा बीएड करने के बाद टीईटी करता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी तरीके से ये पीटी है। तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे पास आए थे, उसका मैंने रिप्लाई कर दिया। अगर आपका भी कुछ क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है तो एक वीडियो में उसको अलग से बना के अपलोड करूँगा। दोस्तों अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू दोस्तों।